Preeti ji has been kind enough to enunciate to me that the students gathered here today are from Purvanchal, Bihar, NCR. क्या सही कह रहे हैं? और प्रीति जी ने खंडवार मुझे बताया कि छात्र कहाँ से आते हैं। प्रीति जी सत्य कहें तो आज सभागार में हिंदुस्तान समाया है, भारत का प्रतिबिंब है, ये मेरी व्याख्या है। और ये कार्यक्रम विशेष छात्रों के लिए शायद इसलिए प्रस्तावना की गई है, ना सिर्फ क्योंकि जिला अध्यक्ष हमारे युवा हैं, ना सिर्फ कि आज से 11 साल पहले संस्कृति मंत्रालय में कदम रखा महेश शर्मा जी ने, बल्कि साथ ही एक रीत है, एक सोच है, एक संस्कार है कि आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किस संघर्ष से ये राष्ट्र, ये संस्कृति, ये सभ्यता गुजरी। एहसास होता है कि जब जब अहिल्याबाई होलकर जी के संदर्भ में उनका जीवन का वो कालखंड प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उनकी प्रशासनिक प्रतिभा देखी जाती है, तब तब विधवा नाम का शब्द उनके नाम से जोड़ा जाता है। ये शब्द अपने आप में, ये एहसास, ये अवस्था कर्कश है, दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। और जब जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में ये शब्द सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मन को एक ठेस पहुंचती है, एक टीस उठती है जो शायद 300 साल पहले भी किसी के मुख से निकली होगी। अहिल्याबाई होलकर जी की अगर आप जीवन गाथा को सुने, समझे, पढ़ें, अध्ययन करें और उससे प्रेरित हों तो ये ज्ञात होता है कि ना वो सिर्फ गणित की छात्र थी, भाषा के साथ साथ उन्होंने भूगोल की भी शिक्षा ली थी। जिले इत्यादि का नक्शा न सिर्फ पढ़ना बल्कि नक्शे का वाचन के साथ साथ अगर कोई भी त्रुटि होती तो उसको बारीकी से अहिल्याबाई होलकर समझती और उस त्रुटि को फिर ठीक करने का आदेश देती और पुनः देखती। जेल बाजार में निश्चित रूप से लाइब्रेरी होगी और जिस प्रकार के यहाँ पर विविध प्रकार के एकेडमिक परस्यूट्स हैं, I am sure that it's a library that is extremely vibrant, current and also internationally acclaimed. आप सोचिए उस जमाने में, आज जैसे डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है, किताबें छपती नहीं थी बल्कि लिखी जाती थी। और अहिल्याबाई होलकर जी की अगर लाइब्रेरी कोई जाकर उसकी वस्तु स्थिति के ऊपर अध्ययन करता तो समझ में आता कि जो विश्व में, देश में सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, सबसे नवाचार की किताबें हैं जो नई तरीके से उपलब्ध हैं, एक एक उस किताब को समेटकर अपने राज्य के पुस्तकालय में उसको समाहित करने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। यह अनुमान लगाइए कि उनकी प्रतिभा क्या होगी, तो हाँ, निश्चित रूप से छात्र कहेंगे कि मंदिरों के संरक्षण में उनका योगदान समझ आता है, लेकिन भूगोल की छात्र तो खाना भी जानती थी और तिजोरी भी जानती थी कैसे चलाना। यह उनकी प्रतिभा थी जो एक चित्र। मैं महेश जी का विशेष रूप से अभिवादन करती हूँ कि जब उनके पास जिम्मेदारी थी तो संस्कृति मंत्रालय ने इसी प्रकार से भारत की भूमि को, जिन्होंने अपने प्राणों से सींचा, ऐसे महानुभावों की गाथाओं को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करने का पुण्य काम किया। पीढ़ियों से होलकर परिवार ने अपने घराने की महिलाओं को जो जागीर मिली उसको समाहित कर आज वर्तमान में वो होलकर ट्रस्ट के माध्यम से हमारे देश में वर्तमान में चल रहा है। सोचिए, 12 पीढ़ियों ने अपने देश के लिए जो योगदान दिया महिलाओं के माध्यम से, आज वर्तमान भारत में वो ट्रस्ट के रूप में चल रहा है। न्याय की वो मूर्ति भी दिखती हैं, धर्म का धैर्य भी रखती हैं, ये संदेश जाता है। लेकिन शायद ही आप में से कोई ये जानता हो कि जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने साम्राज्य, अपने राज्य की कमान थामी तो दुश्मनों को इर्द गिर्द लगा कि महिला है, अकेली है, चले सेना लेकर इसके तट पर, इसकी सीमा पर खड़े हो जाते हैं, घुटने टेक देगी, साम्राज्य हट लेंगे। 50,000 सैनिकों की फौज इकट्ठी हुई ताकि वो
होलकर परिवार पर, देवी अहिल्याबाई पर और उनके साम्राज्य पर, उनके राज्य पर, उनके राष्ट्र पर धावा बोल सके, उसको कब्जा सके। लेकिन अहिल्याबाई होलकर डरी नहीं, डटी रही। उनके समर्थन में कोई नहीं आया तो अपने राष्ट्र की 500 महिलाओं की उन्होंने फौज बनाई। एक तरफ 50,000, दूसरी ओर 500 महिला। संख्या अपने आप में असंतुलित है। 50,000 पुरुष एक तरफ और 500 पुरुष दूसरी तरफ, तो लोगों को पता लगता है कि भाई जिनके पास 50,000 की फौज है उनका पलड़ा भारी है। लेकिन स्तब्ध हो जाएंगे आज की पीढ़ी जानकर कि एक तरफ 50,000 की फौज थी, देवी अहिल्याबाई होलकर के पास 500 महिलाओं की फौज थी और 50,000 की फौज ने अहिल्याबाई होलकर के सामने घुटने टेके। ये उनका इतिहास। बिना पुत्र के भी पति का देहांत हुआ तो पूरी संपत्ति का अधिकार उस विधवा का होगा। उस विधवा का 1 रुपया सरकार या कोई और व्यक्ति नहीं ले पाएगा। और दत्तक पुत्र लेना है तो भी वो अधिकार महिला का होगा। उस अधिकार को दबाव बनाकर कोई भी उस महिला का शोषण नहीं करेगा। एक ब्राह्मण आए एक बार अहिल्याबाई होलकर के पास और कहने लगे कि मेरी बेटी का ब्याह करना है, लेकिन लोग पैसे बहुत मांगते हैं। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बेटी का ब्याह करने के लिए, मात्र कन्यादान कर सकता हूँ। अहिल्याबाई होलकर ने फरमान जारी किया, बिना किसी जात और धर्म के व्यवधान के सभी नागरिकों पर यह नियम लागू हुआ कि जानबूझकर बेटी के ब्याह के लिए अगर परिवार पर कोई आर्थिक बोझ बनाया गया, जिसे हम दहेज कहते हैं, वो मांगा गया, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। आप सोचिए, जब आप इस देश की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डाउरी एक्ट कब बना था और अहिल्याबाई होलकर ने फरमान कब जारी किया था, उसमें लगभग 300 साल का फर्क। तो इसीलिए आज छात्रों के मध्य में मैं यही अपील लेकर आई, रिमेंबर योर हिस्ट्री, रिमेंबर वेयर यू केम फ्रॉम, so that you can decide where you want to go.